जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तहमीना, ये सफ़र कब स्टार्ट हुआ डिजिटल मीडिया वाला? तकरीबन कोई यही 9 months ago आई स्टार्टेड दिस जर्नी। और मुझे ये बताएं कि आपने पंजाब पुलिस को कब ज्वाइन किया? पंजाब पुलिस तकरीबन मुझे 6 साल हो गए ज्वाइन किया, 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। कैसे शौक पैदा हुआ पंजाब पुलिस में आने का? पंजाब पुलिस में सच कोई शौक से तो नहीं आई, ये था कि शुरू से एकेडमिक्स अच्छे रहे, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं, तो बस फिर पीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दिया और मेरा पेपर पास हो गया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड एज अ सब इंस्पेक्टर। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं ना, वो इतनी यानी कि स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं होती, तो वो ऐसी जगह पे आने से घबराती हैं। आप यानी बचपन से स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी और एक्टिव थी बहुत ज़्यादा? नहीं, मैं स्पोर्ट्स तो नहीं खेलती थी, वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत मतलब खेलों में इस तरह से कि अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लेना या फिर स्कूल में कोई ऐसे रेसेस वगैरह होती थी हमारी, तो उसमें पार्टिसिपेट करना और जीत जाना, वैसे मैं एक्टिव थी, लेकिन ऐसे कोई एज ए स्पोर्ट्स वुमेन नहीं थी मैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी हाँ, मैं मैरिड हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो सोचती नहीं है कि जब बच्चे हो गए तो मैं कैसे जो है वो ड्यूटी करूँगी, क्योंकि इतनी सख्त ड्यूटी होती है पुलिस अफसर की। नहीं, इसमें ऐसा कोई सोचने वाली बात तो नहीं है, जब बच्चे होंगे तो इंशाल्लाह फिर अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी, क्योंकि टाइम मैनेज करना होता है, तो जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज हो जाएगा। कितना फ़ख्र करते हैं दोस्त और रिश्तेदार और माँ बाप जब वर्दी में आपको देखते? बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई तो ये खुशखबरी आपने किसको सुनाई? अपनी मम्मा को। तो क्या उनके एक्सप्रेशंस क्या थे? बहुत ज़्यादा, मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हुई और इनफैक्ट फादर को उसने बताया नहीं था कि मैंने अप्लाई किया था पुलिस में, और जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा वो खुश हुए और बस अल्लाह का शुक्र, सब लोग बहुत खुश हैं। जो कॉलेज की एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की? मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल उकाड़ा से पढ़ी हूँ, स्कूलिंग और कॉलेज दोनों ही मेरे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल उकाड़ा से रहे। दैन फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मेरी हायर एजुकेशन। अच्छा, वो लाहौर से आपने की। और ये आइडिया शौक कैसे पैदा हुआ कि मैंने जो है पुलिस में अप्लाई कर देती हूँ? ये कोई शौक नहीं था, मैं इस डिपार्टमेंट में जो सीट्स आई थी मुझे पता लगा, मैंने अप्लाई कर दिया, तो देन मेरा रिटन पास हुआ, फाइनली मेरा इंटरव्यू हुआ पास, अब मेरी सिलेक्शन हो गई। कोई और दोस्त थी जिसने साथ अप्लाई किया? वो होता है ना 2-3 दोस्त मिलकर कहते हैं यार। नहीं, किसी ने नहीं। अकेली थी आप? जी, मैं अकेली थी। तो जब आप इस डिपार्टमेंट में आई, ट्रेनिंग कर ली, तो फैमिली की तरफ से तो नहीं किसी ने कहा कि यार छोड़ो? नहीं, अक्सर लोग जो हैं वो कहते भी हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो लेडीज़ के लिए ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर खुद होती है, अगर आप खुद अच्छे हैं तो हर चीज़ अच्छी है, अगर आप खुद बुरे हैं तो फिर डेफिनेटली लोग भी आपको तो बुरा कहेंगे ना। तो बस यही सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। अगर कोई कहता भी था कि डिपार्टमेंट बुरा है तो मैं खुद तो ठीक हूँ ना, तो अगर मैं खुद ठीक हूँ तो ये देखेंगे ये एक इंसान की चॉइस है कि वो ब्राइब ले रहा है नहीं ले रहा, वो किसी को लेवरेज दे रहा है या किसी को इंसाफ दे रहा है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं पॉजिटिव थिंकिंग को लेके चलती हूँ, तो फिर उस हिसाब से मेरा अपना माइंडसेट है। जो आपकी दोस्तें थी जो आपसे नहीं डरती थी, अब तो नहीं डरने लग गई कहीं? नहीं, कोई भी नहीं डरता मेरी सुधाई से। आप किसी को बात नहीं हो रही मैं पुलिस वाली बन गई, छोड़ूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई किसी को वैसे तंग करने के लिए कहा अपनी दोस्त को या अपनी छोटी बहन को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना एक मिजाज है, मैं किसी को ऐसे बिला वजह या वैसे भी जानबूझ के तंग नहीं करती। ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है पुलिस? ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि बस बता नहीं सकती मैं। क्या क्या करना पड़ता है? ये तो जो कोई करता है ट्रेनिंग वो ही जानता है कि कितनी टफ होती है, जिसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी लॉ क्लासेस होती हैं, आपको लॉ पढ़ाया जाता है, फिर आपकी पीटी होती है, आपकी ट्रेड होती है, तो मतलब हर तरह से ना स्ट्रॉन्ग किया जाता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों को बराबर रखा जाता है। सबसे मुश्किल जो ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज थी वो कौन सी थी? एक एक्सरसाइज तो नहीं, सारी एक्सरसाइजेज भी मुश्किल होती हैं, लेकिन बेसिकली एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमारी एलीट की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और जो जिसको कमांडो ट्रेनिंग कहा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो ओरिएंटेशन कोर्स हम करते हैं, तो वो तो जब कर रही थी घबराई तो नहीं थी? घबरा गई थी।
जाहिर सी बात है। दिल में कहीं आया था कि यार थोड़ा ये बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, ये तो नहीं था कि इसको छोड़ दो, जब आ गए तो क्यों छोड़ना। इम्तिहान पास करके आए हैं, मेरिट पर आए हैं, मेहनत करके पढ़ कर आए हैं, और इतनी एक पढ़ने के बाद आपको एक ओहदा दिया जाए अल्लाह की तरफ से, तो उसको क्यों छोड़ना, वो तो बेवकूफ़ियाँ हम करते हैं। तो आगे क्या प्लान हैं? कोई अक्सर लोग कहते हैं कि हम अब CSS करके ASP लगते हैं। नहीं, ऐसे मेरा वैसे CSS करने का इरादा तो नहीं है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप करें, लेकिन ये है कि जो भी करना है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, अच्छे प्लान हैं इंशाल्लाह। तो आजकल आपकी कहाँ ड्यूटी लगी हुई है? आजकल मेरी पोस्टिंग स्पेशल ब्रांच में। स्पेशल ब्रांच में? जी हाँ, एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर। यानी कि आप जो है वो आजकल जो है वो खतरनाक लोगों को पकड़ रही है। खुफिया पुलिस। खुफिया पुलिस? जी, लेकिन अब खुफिया नहीं रही, सबको बता दिया। अच्छा तमीना खान साहब, मुझे ये बताएं कि कभी आप गई हो और आपने सोचा हो कि आज जो है वो शहादत करीब है, कोई ऐसा वाकया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि मतलब कोई इनकाउंटर हो रहा हो और मैं गई हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे मेल करते हैं। लेकिन ये है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़े फख्र की बात होगी कि अल्लाह पाक मुझे जो है वो शहादत का रुतबा अता फरमाए, ये तो ख्वाहिश है। अच्छा, कोई ऐसा क्राइम जो आपको पसंद ना हो, जो आपने सोचा हो कि यार पुलिस में आकर इस क्राइम को जड़ से उखाड़ दें? क्राइम तो सारे बुरे होते हैं, कोई भी क्राइम ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा पसंद हो या ज़्यादा पसंद हो। क्योंकि मैंने एज अ इंचार्ज रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट काम किया है, डिस्ट्रिक्ट कारा के 11 थानों में काम किया है, जिसमें मैं इन्वेस्टिगेशन किया करती थी कि जो मेल खवातीन के साथ ज्यादती करते हैं या बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, तो उस यूनिट का मैं बहुत ज़्यादा वाकयात हैं, बहुत ज़्यादा वाकयात होते हैं। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा कोई हीनियस क्राइम है, तो वो मैंने किया भी और लोगों को सजाएं भी दिलवाई। तो कैसे इंटेरोगेट करती होती थी? इंटेरोगेशन का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है जो हमें हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो बस एक सजाएं भी हुई? सजाएं बिल्कुल, कन्विक्शन रेट बिल्कुल उसको मैंने इंश्योर किया। एक छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती हो गई थी, मैं अपने अक्सर इंटरव्यूज में बताती हूँ, तो उसके खिलाफ जो है वो मैंने सारी तफ्तीश की और मुलज़िम को तकरीबन उसमें कोई 14 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना हुआ था। छोटी सी बच्ची के साथ उसने ज्यादती की थी तो उसको सजा मिली। तो जब मुलज़िम कैफरे किरदार तक पहुंचा, सजा हुई, तो आपके क्या तासुरात थे? बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने मुलज़िम को जो है वो वाकई कैफरे किरदार तक पहुंचाया। जी। कोई इस तरह का क्रिमिनल आपने पकड़ा हो जो कि लोगों का दर्द सर बन गया हो और लोग तंग हों और फिर आपने उसकी खोज लगाई और उसको पकड़ लिया हो? बिल्कुल, इस क्रिमिनल होते हैं वो हैं जो कि किसी न किसी का दर्द सर बनते हैं, तो फिर मुद्दई बन के लोग आते हैं हमारे पास और हम फिर उनको पकड़ लेते हैं और उनको इंसाफ प्रोवाइड करते हैं। कोई ऐसा क्रिमिनल जिसको पकड़ने में मुश्किल हुई हो? नहीं, इस तरह नहीं। मुश्किल केसेस जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हमारी अपनी टेक्निक्स होती हैं तो हम फिर फाइनली पहुंच जाते हैं मुलज़िम तक। जी। कुछ मुलज़िम ऐसे भी होते हैं कि आप उनको पकड़ने का कोशिश कर रही हो और सियासी कुछ तुम्हारी मिल गई और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कभी, मुझे बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी बात करूंगी यहाँ पे। मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं आई। अगर साफ करना है तो करना है। क्रिमिनल सामने है, हथकड़ी आपके हाथ में है और आपने उसको पकड़ना है और कहता है ये अपने अफसर से बात करें, क्या सलूक करेंगे उसके साथ? उसके साथ क्या सलूक? प्रेशराइज तो नहीं करेंगे? प्रेशराइज में क्यों होगी? बिल्कुल भी नहीं। उसको तो मैं दुरुस्त कर दूंगी कि ये मैं किसी से बात नहीं करूंगी। तुमने किसी के साथ ज्यादती की, तुमने किसी के साथ ज्यादती की है तो बस फिर तुम्हें जो है वो दुरुस्त किया जाएगा, यानी इस टाइम मुरम्मत ही होगी। मुरम्मत ही होगी, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जिस किसी के साथ ज्यादती हुई है तो फिर क्यों उसको उस टाइम में या बाद में लवरेज दी जाए? नेवर एवर। इंसाफ करना जो है वो, इंसाफ करना तो अल्लाह की सिफ्त है ना, अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ से नवाजा है। तो मैं इसीलिए, मुझे किसी का नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं इंसाफ करती हूँ और अल्लाह की तरफ से करती हूँ। अच्छा, ज़्यादा क्रिमिनल आपने मेल पकड़े के फीमेल? मेल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट की इंचार्ज थी और रेपिस्ट जो है वो मेल ही होते हैं, ज्यादती करने वाले तो सारे मेल होते थे जिनके साथ मतलब मेरी एक वो रहा है, एक इंटरेक्शन ऊपर। जो क्रिमिनल्स हैं वो मेल थे। जी, मेल क्रिमिनल से। और इनकी क्या साइकिल होती है, आपने क्या अंदाजा लगाया है?
साइकिल भी बहुत ख़राब होती है और ये हवस की पुजारी होती है डेफिनेटली, तो बस फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लिस्ट में आ जाता है तो फिर उसको पकड़ा जाता है और उसकी सज़ा और भी सख्त होती है। अच्छा, वॉइस ओवर आप जो करती हैं वो अगर हमें सुना दें आप। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको, जैसे किसी भी तकरीब का आगाज़ होता है तो हम उसमें इस तरह से बात करेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में हम आपको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी तहमीना खान को। तहमीना खान, ये तरीक़ाकार होता है। ये यानी कि तो पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी वॉइस ओवर हो रहे हैं वो आप ही करती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा की तरफ से जो किए जाते हैं वो मैं करती हूँ। बाकी चूँकि हमारे 36 ज़िले हैं तो फिर हर ज़िले से रिस्पेक्टिवली जो भी लोग हैं वो करते हैं जी। तो ये सैलरी के अंदर ही करने होते हैं वॉइस ओवर के, इसके अलावा नहीं, सैलरी के अंदर करने होते हैं, हमें अलग से पे नहीं। सैलरी के अंदर? जी, सैलरी के अंदर ही। ये तो एक अलग से काबिलियत है तो सही काबिलियत, लेकिन डिपार्टमेंट का काम है, मैं अपनी कोशिश से करती हूँ। अच्छा तहमीना खान साहब, मुझे ये बताएं कि जो बच्चियां हैं स्कूल कॉलेज की, उनके लिए क्या पैगाम देंगी कि वो कैसे जो है वो ट्रैक हो जाती हैं, कैसे बच्चे? अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि हमारी जो सीएम साहिबा हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है विमेन सेफ्टी ऐप। वो मैं तमाम गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि तमाम गर्ल्स जो हैं वो आजकल मोबाइल यूज़र हैं, तो वो अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। विमेन सेफ्टी ऐप के नाम से वो एप्लीकेशन है, तो खुदा न खासा अगर कहीं पर भी वो मार्केट में जाती हैं या कहीं किसी गली में जाती हैं, अपने स्कूल से कॉलेज से वापस आ रही हैं और अगर उन्हें इस बात का अंदेशा है कि कोई हमें हैरेस कर रहा है, गलत निगाह से देख रहा है, कोई गलत इशारा कर रहा है कोई मेल, या कोई टच करने की कोशिश कर रहा है, वर्क प्लेस पे टच करने की कोशिश कर रहा है, तो फ़ौरन वो उस विमेन सेफ्टी ऐप से हेल्प ले सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सीएम साहिबा की तरफ से। तो मैं चाहूँगी कि तमाम गर्ल्स अपनी वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फ़ौरन कार्रवाई होगी। 15 पे मतलब वो एक बटन होगा, उसको क्लिक करेंगी तो फ़ौरन पुलिस जो है वहाँ पे पहुँचे। और तहमीना खान साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत सी लड़कियों को ये नहीं पता कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, तो वो सज़ा बताएं कि उन लड़कों को या उन मर्दों को जो कि औरतों को हरास करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या कोई भी जगह हो, लाइक आवाज़ कसना, छेड़ना या गाली देना, तो उन पर कौन सा पर्चा हो सकता है और कितनी देर की सज़ा हो सकती है? जी, दफ़ा है 509 PPC, ठीक है। ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 509 PPC के मतलब इस सेक्शन के थ्रू ये जो लड़के होते हैं, अगर लड़कियों को किसी वर्क प्लेस पे या बाहर कोई गलत इशारा करे, गंदी निगाह से देखें या फिर किसी भी किस्म की हरासमेंट करने की कोशिश करें, तो 509 PPC सेक्शन के तहत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर FIR दी जाती है और इसकी सज़ा 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना जी, यानी कि औरतों के लिए इतनी ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। और विमेन सेफ्टी ऐप के बारे में मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, जो मरीम नवाज साहिबा ने लॉन्च की है, तो ये ख़वातीन के पास होनी चाहिए कि अगर खुदा न खासा उनके साथ ऐसी मुश्किल तो फ़ौरन पुलिस को जो है वो कॉल करके वो अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती हैं इस तरह से। अच्छा, मुझे ये बताएं तहमीना खान साहब, इस वक्त अगर पंजाब पुलिस में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, नई अफसर जो है वो फीमेल काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या रेशियो है, कितने मेल और कितने फीमेल हैं? फीमेल आजकल तो बहुत कम है, लेकिन ख़वातीन का जो कोटा होता है वो 15% होता है। खाली पंजाब पुलिस में नहीं, कोई भी जॉब जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू है या FPSC के थ्रू है जिसमें वीमेन कोटा की अगर बात हो तो 15% फीमेल को रखा जाता है। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि ये जो आपने एग्ज़ाम की बात की थी कि मैं पास किया था, ये एग्ज़ाम जो है ये कि इसकी तैयारी कहाँ से आपने की, और ये सारा अगर कोई करना चाहता है, कोई लड़की आना चाहती है करके आपकी तरफ अफसर बनना चाहती है, उसको शौक है कि मैं ये वर्दी पहनूं, तो क्या प्रोसीजर है इसका? इसका ये है कि जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम मैं MPhil सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट थी, तो उस टाइम चूँकि मैंने ज़ूलॉजी में MPhil किया, हमारा एक टफ सब्जेक्ट था तो पढ़ने का ऐसा कोई खास मौका नहीं मिलता था। लेकिन
फिर भी ये था कि मैं जो फ्री टाइम होता था तो उसमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करती थी, कुछ ना कुछ इंटरनेट से पढ़ लिया। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पाक MCQs। आप जो भी गर्ल्स या बॉयज़ मुझे सुन रहे हैं और अगर वो कॉलेज डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो पाक MCQs की वेबसाइट से आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है, उसका नाम है टेस्ट पॉइंट, वहाँ से आप लोग MCQs की तैयारी कर सकते हैं। और कुछ बुक्स हैं, कारवान का इंसाइक्लोपीडिया, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी करके आप लोग किसी भी पोस्ट पर आ सकते हैं। आप किसी अकेडमी में नहीं गई थी तैयारी करने? मैं किसी अकेडमी में तैयारी करनी या खुद से आपने पढ़ा excel था। किया हाँ था? जी, खुद से तैयारी की थी। मैंने तैयारी भी नहीं की थी, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी, लेकिन पढ़ने में चूँकि अच्छी थी, कुछ चीज़ें याद रह जाया करती थी, तो कुछ लक ने भी काम किया। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गई थी। पहला ही मेरा इंटरव्यू था PPSC के थ्रू, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया। 2018 में आप सेलेक्ट हुई थी, 2018। तो अब आपकी तरक्की यानी कि पास है जो आपका रैंक बढ़ने। हाँ जी, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि IG साहब ने अब वो हमारी प्रमोशन के क्राइटेरिया को जो है वो फास्ट कर दिया, स्पीड अप कर दिया, तो अब इंशाल्लाह प्रमोशंस जो हैं जल्दी हो रही हैं। जल्दी हो जाएंगी। और मुझे ये बताएं कि एक सब इंस्पेक्टर की क्या सैलरी है? बहुत अच्छी सैलरी होती है, मतलब कि एक जो सिंगल पर्सन की जो लिविंग है ना, लिविंग क्राइटेरिया वो हम फुलफिल कर सकते हैं। यानी पे हमारी सरकवारा ही रह गई सारी जिंदगी। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं बीइंग अ फीमेल बात कर रही हूँ, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, अगर मेल के हिसाब से बात करें तो वो भी कर सकते हैं उसमें सर्वाइव, लेकिन मैं कहती हूँ चूँकि गर्ल्स के ऊपर जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, हस्बैंड होते हैं वो कर लेते हैं, फादर होते हैं वो कर लेते हैं, तो मैंने तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि हम लोग अपनी एक लेविश लाइफ जो है लेकिन पंजाब हुकूमत को बढ़ानी चाहिए, हर किसी की ख्वाहिश होती है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सैलरी बढ़नी लेकिन शायद मेरे अंदर एक ग्रैटिट्यूड है, एक आजी, एक शुक्रगुजारी है, तो मुझे जितना जैसे जो मिलता है मैं उस पर शायद शुक्र अदा करती हूँ। इस वजह से शायद मैं खुश हूँ, जितनी सैलरी मिल रही है उसी को खुश हूँ मैं। अच्छा, आपके और कौन कौन हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में डिजिटल मीडिया पे एक्टिव हैं अफसर? इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, वो आपको भी पता होगा। आई डोंट नो, मैं कोई ज़्यादा वैसे खुद से किसी को मैं खुद नहीं उसको देखती, या मैं वो क्या कहते हैं स्टॉक नहीं करती किसी को, बस अपनी वीडियो बनाई और लगा दी पोस्ट। हाजिर नासिया भी वायरल है। हाजिर नासिया इज माय बैचमेट, वो मेरी बैचमेट है। यानी कि अभी तक ज्यादा वायरल आप दोनों ही हैं और आप दोनों बैचमेट। जी बैचमेट। आप उनसे इंटरेस्ट हुई थी कि वो आपसे इंटरेस्ट हुई? मुझे नहीं पता कौन किससे इंटरेस्ट। पहले वैसे कौन आया था डिजिटल मीडिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता। ये तो फिर जो कोई हम दोनों को देखता हो तो वो बता सकते हैं कि पहले वो आई थी या मैं आई थी, मैं कभी नोट ही नहीं किया। हाँ जी, आपको वैसे ही क्या? मेरा ये है कि मैं शुरू से कंपेयरिंग करती थी। जैसे पासिंग आउट सेरेमनी थी हमारी 2018 में, जब हम लोग पास आउट हुए थे 19 में से हाला से, वहाँ मैंने कंपेयरिंग की। फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट में आजी साहब के पेज पे जो मेरी वॉइस ओवर्स लगती हैं, तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से जानते हैं। आप डिबेटर भी रही हैं? मैं डिबेटर नहीं रही, मैं नात कंपटीशन की विनर रही हूँ, मैं नात खां रही हूँ। अच्छा, तमीना खान साहब मुझे ये बताएं कि आपको डिजिटल मीडिया का शौक कैसे पैदा हुआ? ये तो खुदादा सलाहियत होती है। देखिए, जब एक शख्स में वॉइस ओवर की क्वालिटी अल्लाह की ज़ात में डाल दी ना, तो बस फिर आप कंपेयरिंग भी कर सकते हैं, फिर आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, फिर आप होस्टिंग भी कर सकते हैं, फिर आप स्टेज एक्टर भी बन सकते हैं। क्योंकि आवाज़ का कमाल है ना, वो कहीं भी आप अपना जोहर दिखा दें। और ये चीज़ होती है कॉन्फिडेंस से। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है तो डेफिनेटली फिर आप किसी भी स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी फैमिली में से कोई डालता है, कौन था? मदर थी, फादर थे, किसने इतना मोटिवेट किया? मेरी वालदा, मेरी मम्मा। मेरी मदर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे फादर ने भी किया मुझे, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा, हमेशा हर फॉरम पे पकड़ की है, सपोर्ट किया है, इंकरेज किया है। और हमेशा से मैं कुछ भी तो मुझे याद है आज भी कि जब मैं नात की रात कंपटीशन में बचपन में पार्टिसिपेट किया करती थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विनर रही, तो उन्होंने मुझे छोटा सा टेप रिकॉर्डर ला के दिया, उसमें कैसेट्स ला के दी, वो मैं उसको चलाती थी, फिर प्रैक्टिस करती थी नात पढ़ने की। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट। उन्होंने देखा कि मेरी बेटी को शौक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। पहली वीडियो कौन सी वायरल हो गई थी आपके टिकटॉक? इतना मुझे याद नहीं है, तकरीबन कोई 9 माह पहले मैंने अपना चैनल बनाया था। अब मुझे नहीं याद कौन सी वायरल हुई थी इतनी खास। लोगों को 3-3 साल हो जाते हैं, उनके 3 लाख फॉलोअर्स क्या 3000 नहीं होते, तो आपके 9 महीने में 3 लाख फॉलोअर्स हो गए। ये तो बस अल्लाह का। कितने अरसे बाद वायरल हुआ था आपका टिकटॉक अकाउंट? जब पहले मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ था, लेकिन वो मेरा प्राइवेट था। देन फिर जब मैंने पब्लिक किया 9 मंथ्स पहले, तो वो मतलब
मतलब शायद महीने बाद ही वायरल हो गया होगा जी। और उसमें ये कि कंटेंट में अपना पुलिस रिलेटेड ही लगा दिया करती थी, जिसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, अवेयरनेस मैसेज दे रही हूँ, वो चीज़। यूनिफॉर्म में मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो अवेयरनेस मैसेजेस वाली हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे आपके 3 लाख फॉलोअर हैं। टिकटॉक पे जब बंदा फेमस होता है, 1 लाख 2 लाख फॉलोअर होते हैं, तो जो है वो कंपनीज की तरफ से मोबाइल स्पॉन्सर होते हैं, कपड़े जूते। आपको भी इस तरह स्पॉन्सरशिप मिलती है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है मुझे। यहाँ पे तो जो टिकटॉक पे लोग वायरल हो जाके एक शाउट आउट देने का लाख लाख रुपया ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे फिलहाल अभी तक इस तरह कुछ नहीं। शायद मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, लोगों को पता है कि मैडम जो है ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो शायद इस वजह से कोई कांटेक्ट नहीं करता। तो पंजाब पुलिस की तो आप ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है इस वक्त? हाँ नहीं, पंजाब पुलिस की कोई मैं ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हूँ, लेकिन Officially यानी declared? हाँ जी, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हूँ, लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट जरूर हूँ। डिस्ट्रिक्ट काड़ा की तरफ से जो कोई वॉइस ओवर्स करनी हो तो उसमें जरूर मैं पार्टिसिपेट। तो पंजाब पुलिस बाहर जो है वो सेलिब्रिटीज देख रही होती है हमेशा अपनी PR करवाने के लिए और एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए पंजाब पुलिस का। तो पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो सेलिब्रिटीज बैठे हैं, तो कभी उन्होंने आपको यानी कि कहा नहीं कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन गए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई ऑफर तो नहीं मुझे आई। अगर आई तो मैं इंशाल्लाह जरूर उसको एक्सेप्ट करूँगी, कंसीडर। तो जो बड़े अफसर हैं पंजाब पुलिस के, अगर वो ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो तहमीना खान एक काबिल जो हैं वो अफसर होने के साथ साथ जो है वो एक काबिल वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और अल्लाह ने इनको इज्जत दी है। तो पंजाब पुलिस की इनसे बेहतर ब्रांड एम्बेसडर कौन बन सकता है, क्योंकि ये तो खुद जो है वो यूनिफॉर्म पहनती हैं। तहमीना खान साहब, मुझे ये बताएं कि कभी साहिल आते हैं आपके पास, मोबाइल उनके पास जाती हुई होती है, उनको इंसाफ मिलता है, कैसे दुआएं देती हैं? मैं कहती हूँ झोलियाँ भर भर के दुआएं देती हूँ। और मैं आज जो कुछ हूँ और जितनी इज्जत अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दी है, जितनी इज्जतों से, मैं कहती हूँ शायद ये लोगों की और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, वरना मैं किस काबिल। ये लोगों की दुआएं हैं जिनको मैंने इंसाफ प्रोवाइड किया है। वो लोग जो पहले परेशान होते हैं, सुर्खी होती है चेहरे पे, जब उनको आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और वो चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, तो कितनी खुशी होती है? इतनी खुशी होती है। मैं कहती हूँ उनको तो खुशी होती है जो मुझे दिल का सुकून होता है, और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल का सुकून ना किसी को ही अल्लाह पाक अता करता है, और मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे है। अच्छा, तहमीना खान साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आप पुलिस में ना आती तो फिर आप क्या काम करते? मैं लेक्चरर होती, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती या मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही होती। यानी कि आप एक प्रोफेसर होती, टीचर होती? जी हाँ जी। यानी कि आपको वो बोले काम पसंद है कि जिसमें ऑर्डर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब गाइडेंस देना, अवेयरनेस देना, लोगों को समझाना, गलत और सही में फ़र्क बताना, ये काम करना अच्छा लगता है मुझे। यानी डोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं है? डोमिनेंट हूँ नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बना दिया। डोमिनेंट बना दिया। और आपका एक नगमा सुना था, वो बड़ा वायरल था और बड़ा पसंद आया मुझे, ए राहे हक के शहीद, वो सुना। है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों। जो है वो घर में किसकी चलती है, आपकी या आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की। आपकी नहीं चलती? नहीं। एक तो आप डोमिनेंट हैं, ऊपर से पुलिस वाली हैं। पता क्या, अल्लाह पाक ने ना मर्द का ना रुतबा औरत से ऊपर रखा है। मैं उस चीज़ को समझती हूँ। मैं पुलिस वाली हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने मियाँ से बात सुन, इस तरह तो नहीं ना। देखिए, मुझे अच्छा लगता है आदमी में रहना, उनकी कदर करना, तो बस यही बात है। ये आपने बात बहुत खूबसूरत की है और ये लड़कियों के लिए ज़बरदस्त और खूबसूरत पैगाम है। आपने इस्लाम को पढ़ा हुआ है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने मर्द का रुतबा जो है औरत के ऊपर रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं गर्ल से एक बात करना चाहूँगी। अगर आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हैं, आप ASP बन रहे हैं, आप कुछ भी बन रहे हैं तो औरत ना, अल्लाह पाक ने मर्द का दर्जा जो है वो औरत से ऊपर रखा है, तो अपने शौहर की इज्जत करें और अपनी ऑटोमेटिकली करवाएं। अच्छा, औरत के लिए मर्द की प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है? औरत के लिए मर्द की प्रोटेक्शन क्या मतलब? जैसे
बेटी के लिए बाप, बीवी के लिए हस्बैंड। अब मर्द जो है वो है ही प्रोटेक्शन, वो चाहे किसी भी फॉर्म में है। वो अगर बाप है तो बेटी को प्रोटेक्शन देता है, अगर शोहर है तो बीवी को प्रोटेक्शन देता है, अगर भाई है तो बहन को प्रोटेक्शन देता है। मर्द है ही प्रोटेक्शन का नाम। लेकिन मैडम आजकल की लड़कियां, वो अगर एक बीवी है, वो अपने शोहर से ज़्यादा कामयाब हो जाए या उससे ज़्यादा अर्निंग करने लगते तो वो उसको डोमिनेंट हो जाती है, ये ठीक है? ये बहुत गलत बात है। डोमिनेंसी देखें, अगर एक औरत जो है वो मर्द से ज्यादा कमा रही है ना, तो मुझे ये लगता है अगर उसका शोहर कम कमा रहा है और वो कुछ ज्यादा कमा रही है, फिर भी मैं कहती हूँ अगर उसका मर्द उसको, उसका शोहर उसको कुछ थोड़ा बहुत खर्चा दे ना, तो वो उसको लेके, उस खर्चे को लेके भी राजी हो जाए, नो मैटर कि उसकी कितनी तनख्वाह है, उससे अपने शोहर से ज्यादा तनख्वाह है। मैं कहती हूँ वो चीज़ ज्यादा अच्छी है कि जो मर्द है ना उसको कभी भी मतलब लेट डाउन ना करे। यानी औरत को कभी मर्द को लेट डाउन नहीं करना, लेट डाउन नहीं करना चाहिए कि तुम मेरे से कमजोर हो, मेरे से कमजोर। हमेशा उसको यही कहा। देखिए वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके सर पे साया है। अगर खुदा न खास्ता वो ना हो तो फिर आप क्या हैं? तो फिर आप सेफ तो नहीं है ना, चाहे जितने मर्जी गार्ड्स हों आपके साथ। जो प्रोटेक्शन आपको एक मर्द प्रोवाइड कर सकता है, आपका अपना शोहर प्रोवाइड कर सकता है, वो कोई और नहीं। भाई के रूप में, बाप के रूप में, एग्जैक्टली, बेटे के रूप में। एग्जैक्टली।